दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज टेनेट पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज लाए हैं गंगा एक्सप्रेस वे पर लेटेस्ट अपडेट, जिसमें कि हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्रेस वे के रूट के बारे में, इसके नक्शे के बारे में और पहले चरण में कहां से कहां तक कितना काम कंप्लीट हुआ है और कहां से कहां तक ये एक्सप्रेस वे बन चुका है। वहीं इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस एक्सप्रेसवे पर कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, कब तक ये एक्सप्रेसवे जो है बनकर तैयार हो जाएगा, इसके क्या हानिकारक प्रभाव हैं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य की एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है और इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण में मेरठ जिले के बिचौली गांव को प्रयागराज जिले के जूदापुर डांडू गांव से जोड़ा जाएगा और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि परियोजना वर्ष 2024 तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो मेरठ से हापुड़ स्ट्रेच के 40% पूर्ण होने से गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को बहुत ही तेजी से गति मिल रही है। नई जानकारी के अनुसार लगभग इस सेक्शन पर यानी कि मेरठ से हापुड़ सेक्शन जो है उस पर 40% का काम पूरा हो चुका है। वहीं इस प्रोजेक्ट को 2024 के मध्य तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ बिचौली गांव के पास इंटरचेंज का निर्माण भी चल रहा है, जिसमें से 40 से अधिक खंभे तैयार किए जा चुके हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी को कुंभ 2025 से पहले अगले साल दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं हापुड़ के गढ़ तहसील क्षेत्र के गांव शंकर टीला से लेकर गंगा पार गांव पिपलौती तक 12 लेन का पुल बनाया जा रहा है, जिसे 960 मीटर लंबा पुल गंगा के दोनों किनारों को जोड़ेगा और प्रत्येक पुल के बीच लगभग 60 मीटर की दूरी होगी। इस बीच गंगा के बीच में जो बनने वाले पिलर हैं वहां का जलस्तर बढ़ने के कारण काम रुका हुआ है, जबकि किनारों पर तेजी से पिलर बनाए जा रहे हैं। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे 12 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। इसमें 594 किलोमीटर पर 18 फ्लाईओवर्स और 8 रोड ओवरब्रिज बनाए गए हैं। साथ ही साथ टोल प्लाजा के 12 रैम्प टोल प्लाजास भी बनाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस एक्सप्रेसवे के रूट मैप की। ये परियोजना ग्रीनफील्ड परियोजना है, यानी कि इसे एग्जिस्टिंग रोड पर नहीं बनाया जा रहा है बल्कि एक नए रूट पर इसे तैयार किया जा रहा है। ये 6 लेन कॉरिडोर की योजना है, जिसे जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा और इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा और इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि यह पूरी यूपी को राज्य के पश्चिमी हिस्से से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कॉरिडोर होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से कनेक्टिविटी से पूरे कॉरिडोर का ढांचागत और आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे का उद्देश्य नदी पर पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना है। गंगा एक्सप्रेसवे ग्रामीण यूपी के अभी तक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट न हुए इलाकों को परिवहन नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने में सहायक होगा। एक और गंगा एक्सप्रेसवे पूर्व पश्चिमी कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो दूसरी ओर यह एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट इकोसिस्टम को भी आगे बढ़ाएगा और कवर किए गए 12 जिलों के औद्योगिक और आर्थिक विकास को लाभान्वित करेगा। बात करते हैं इसके नक्शे के बारे में। तो यह कॉरिडोर एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों के विकास को बढ़ावा देगा। कॉरिडोर के बनने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कॉरिडोर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों एक्सप्रेसवे अलग अलग जो 12 पैकेज हैं उनमें डिवाइड किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला बिजौली से चंदनेर, चंदनेर से मिर्जापुर, मिर्जापुर से नंगला बरहा, नंगला बरहा से बिनावर, बिनावर से गुलाऊ, गुलाऊ से उबरिया खुर्द, उबरिया खुर्द से इकसाई जो कि हरदोई में पड़ता है, हरदोई में इकसाई से रैया मऊ जो कि उन्नाव में पड़ता है, रैया मऊ उन्नाव से सरसों उन्नाव और सरसों उन्नाव से तेरुखा जो कि रायबरेली में पड़ता है, तेरुखा रायबरेली से नौधिया प्रतापगढ़ में पड़ता है और नौधिया प्रतापगढ़ से जूतापुर डांडू जो कि आखिरी प्रयागराज में पड़ता है। इस प्रकार से यह कुल 12 चरणों में डिवाइड किया गया है। वहीं कॉरिडोर के पहले चरण की कुल लागत 37,350 करोड़ रुपए है। इसमें 9,500 करोड़ से अधिक की भूमि अधिग्रहण की लागत शामिल है। बात कर लेते हैं इस एक्सप्रेसवे पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में। पूरी परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल पर बनाया जा रहा है, जो कि विस्तृत रूप से डेवलपमेंट, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर पर आधारित है
और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विकास के लिए दुनिया भर में अपनाया गया एक बहुत ही प्रभावी मॉडल है। दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी बनेगी उसे बनाया जाएगा, जिसे आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उड़ान भर सकेंगे। वहीं इस एक्सप्रेसवे पर मुख्य टोल प्लाजा के अलावा 12 अतिरिक्त रैंप टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर कॉरिडोर के साथ 2 पुलों की योजना बनाई गई है, जो कि गंगा नदी पर 960 मीटर लंबा और रामगंगा पर 720 मीटर लंबा पुल बनाने की योजना है। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 18 फ्लाईओवर्स और 8 रोड ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे उपयुक्त स्थानों पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी चिन्हित किए जा चुके हैं। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जो कि पूरी यूपी से राष्ट्रीय राजधानी तक सीधे कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगा। एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मेरठ और प्रयागराज की दूरी को भी कम करेगा और 11 घंटे से ये सफ़र घटकर 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिससे कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है और एक्सप्रेसवे पर 94% जमीन का अधिग्रहण भी पूरा हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि को बढ़ावा देगा और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति देने में मदद करेगा। पूरी तरह से बनने के बाद यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, जो कि पश्चिम को पूर्व से जोड़ेगा। दोस्तों हर एक जो प्रोजेक्ट होता है उसके बहुत सारी उसके लाभ होते हैं, साथ साथ ही उसके कुछ दुष्प्रभाव यानी कि हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। इनके बारे में भी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। बात करते हैं इसके हानिकारक प्रभाव से, तो यह कई पर्यावरणविदों ने एक्सप्रेसवे के हानिकारक प्रभावों की बात की है। 1040 से अधिक गांवों से अधिग्रहित जमीन की वजह से कई एकड़ कृषि योग्य जमीन नष्ट हो जाएगी और इससे क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। इसके अलावा विकास कार्यों के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन और स्थापित गांव भी उजड़ जाएंगे। वहीं एक्सप्रेसवे का विकास गंगा के साथ साथ पर्यावरण को भी जोखिम पैदा कर सकता है और पक्षियों व जानवरों के प्राकृतिक आवास को भी नुकसान प्रदान कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसके हानिकारक प्रभाव को बताते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैंने एक गंगा एक्सप्रेसवे पर आपको एक बड़ी अपडेट के साथ साथ एक संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें अपना प्यार दे सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप हमें हमारे YouTube चैनल के अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ आप इसे स्कैन करके भी हमें फॉलो कर सकते हैं।